हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो फाइनली आरआरबी अगर हम बात करें एएलपी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट भी हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा भी है कि प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट भी कर दी होगी। लेकिन आज के सेशन के अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभार अपन क्या करते हैं कि कुछ फॉर्म को अपन फिल करते समय उसके मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं और हम फॉर्म फिलिंग कर देते हैं। उसके बाद में जो है फिर अपन एग्जाम निकल भी जाता है, फिर हमें पता लगता है कि हम मेडिकली उसके लिए फिट नहीं थे, है ना। तो कुछ इसी तरह का जो पॉइंट है, जैसे मान लो किसी ने अगर आपका दोस्त ने फॉर्म फिल किया होगा, उसको देखकर आपने भी फॉर्म फिल कर दिया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मजाक मजाक में फॉर्म फिल किया है, एग्जाम क्वालिफाई भी कर चुके हैं, जिनको मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में नहीं पता है, आप सभी को पता है कि जो एएलपी का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो सबसे टफेस्ट जो है वो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। अगर मान लो किसी के चश्मा लग रहा है या फिर आप अगर उस मेडिकल फिटनेस के अंदर आप नहीं आते हैं, तो प्लीज कृपया करके आप जो है वो सीबीडी 2 एग्जाम देने ना जाएं। क्योंकि अगर मान लो आप सीबीडी 2 एग्जाम देने जाते हैं और अगर आपने सीबीडी 2 एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई कर दिया, तो क्या होगा, आप सेलेक्ट तो होंगे नहीं, लेकिन किसी दूसरे स्टूडेंट जो होगा उसकी सीट जो है वो आप जरूर खा जाएंगे। तो प्लीज आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप जो है उस एग्जाम को देने ना जाएं जो इसके लिए मेडिकली फिट नहीं है। और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है वो मैं आपको जरूर बताता हूं। मेडिकल स्टैंडर्ड अगर आप नोटिफिकेशन के अंदर जाएंगे तो यहां पर मेडिकली उन्होंने बोला हुआ कि मेडिकल फिटनेस जो है, ध्यान रखना, A1 मेडिकल फिटनेस आपके पास में होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है वो सबसे टफेस्ट होता है आरआरबी एएलपी के अंदर, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप सभी के हाथ में जो बहुत सारे लोगों की जान जरूर होती है ना। तो आपको अगर A1 मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास में है, क्योंकि आपको यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जमा भी करवाना पड़ेगा। और इन्होंने बोला हुआ है कि मेडिकली फिटनेस में क्या होना चाहिए आपके पास में, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, डिस्टेंट विजन 6/6 का आपके पास में होना चाहिए, विदाउट ग्लास, विद फोगिंग टेस्ट, मस्ट नॉट एक्सेप्टेड +2D आपके पास में। तो ध्यान रखना, विदाउट ग्लास के साथ में आपके पास होना चाहिए, चश्मा नहीं लगना चाहिए, 6/6 का विजन आपके पास में होना चाहिए। नियर विजन जो है वो क्या होना चाहिए, 0.6 और 0.6 विदाउट ग्लास होना चाहिए। मस्ट पास द टेस्ट ऑफ द कलर विजन, ठीक है, आपके पास में बाय बिनोकुलर विजन आपके पास में, फील्ड ऑफ विजन आपके पास में, नाइट विजन होना चाहिए और मिजोपिक विजन आपके पास में होना चाहिए। अगर आप ये सारे मेडिकली अगर आप फिट हैं तो ही आप एएलपी का एग्जाम देने जाएं, नहीं तो आप क्या करें, आप उस एग्जाम को देने ना जाएं, ताकि उससे क्या होगा, आपका कोई दोस्त, आपका कोई भाई, आपका कोई जूनियर जो है वो वहां पर क्या करेगा, आराम से जॉब लग जाएगा। तो किसी की अपने को जॉब नहीं खाना है। बस ये आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेडिकली फिट हैं देन आप तैयारी कीजिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो एक बार आप ये जरूर चेक कर लें फॉर्म फिल करने से पहले कि आप किसी के अंदर मेडिकली फिट हैं या फिर नहीं है। बस यही आप सभी से रिक्वेस्ट थी कि अगर आप जो क्वालिफाई कर चुके हैं, जो मेडिकली फिट हैं, आप सभी के लिए मैं शाम को इवनिंग में 8 बजे जो भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड या आपके पास वायरिंग ट्रेड के हैं, तो सभी के लिए जो है एक सरप्राइज भी मैं लेकर आ रहा हूं। लेकिन बस इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, अगर आप नहीं फिट है इसके लिए मेडिकली, देन इसको आप छोड़ दें, ताकि कोई जो है नीडी, जिसको बहुत ज्यादा नीड की जॉब की नीड है, वो क्या करेगा, वो इस पर जॉब लग जाएगा। ताकि जो है उसको मतलब ये दुख नहीं होगा ना कि यार मान लो सीट खाली रह जाती है। बहुत ऐसा होता है ना कि आप फिट नहीं है, आप सेलेक्ट भी हो गए, पता लगा सीट खाली रह गई, तो किसी का अपन जो जीवन क्यों बर्बाद करना है ना। तो इसीलिए बस इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है ना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।